दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा या उसके दूसरे आगमन का तारीख या डेट कौन सा है? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो आप समझ जाएंगे यीशु मसीह के आगमन का समय कौन सा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे वीडियोस के कमेंट में आकर हमें अपने सवालों को लिखकर भेजते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब वीडियो बनाकर दूं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप बाइबल से कुछ जानना चाहते हैं, किसी विषय के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कुछ जानना है तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट लिखकर हमें भेजें। आने वाले समय में आपके कमेंट्स के जवाब के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा आपके सवाल का जवाब। तो आज जिस टॉपिक पर हमारा वीडियो है वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हर बार बहुत सारे लोग मुझे यह बोलते हैं कि ब्रदर, आप अपने बहुत सारे वीडियो में ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो हमें बताइए कि उसका तारीख और डेट क्या है। क्या बाइबल में यीशु मसीह के आने के विषय में कोई तारीख दिया गया है, कोई डेट दिया गया है? अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए, हम तैयार रहेंगे ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके संग जा सकें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या यीशु मसीह के संग जाएगा जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीता हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कब आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर कोई भी ऐसा डेट मेंशन नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि यीशु मसीह कब आएंगे। यीशु मसीह 2024 में आएंगे या यीशु मसीह 2025 में आएंगे या 2026 में आएंगे, ऐसा कोई तारीख मेंशन नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के आगमन से पहले एक चिन्ह के रूप में कुछ बातों को दिया गया है। अगर आप उन बातों को जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु का आगमन कब होने वाला, किस समय पर होने वाला, वो दिन कैसा होगा। ये सारी बातों को आप एक अनुमान लगा सकते हैं बाइबल के अनुसार। तो आज मैं आपको बाइबल से उन्हीं बातों को दिखाने वाला हूं। हो सकता है कि आपको पहले से ये बातें पता हो, अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ऑलरेडी पता है तो भी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपको ना पता हो वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चले। क्योंकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हर एक विश्वासी को तैयार रहना है। केवल चर्च जाने से ही कोई स्वर्ग में नहीं जाने वाला। इस बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज बहुत सारे विश्वासियों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, आज मैं बात करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय के बारे में कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। देखिए, ये सवाल आज आपके और मेरे मन में नहीं आ रहा, इससे पहले भी लोगों के मन में ये सवाल आया था। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके मन में भी ये सवाल आया था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, इस जगत का अंत कब होगा। तो उन्होंने यीशु मसीह से सवाल करके पूछा, तो उसके बारे में बाइबल क्या बताती है उसी से हमें पता चलेगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन का तारीख क्या होगा, या तारीख नहीं कहेंगे उसको, हम समय कह सकते हैं कि वो आने वाला जो समय है वो कैसा होगा यीशु के आगमन से पहले, उसको हम जान सकते हैं। तो हम एक वचन सबसे पहले पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय के 3 आयत से मैं कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह से उनके चेलों ने आकर पूछा कि प्रभु, जो तू हमेशा कहता है कि इस जगत का अंत होगा, मैं दोबारा वापस आऊंगा, इस जगत में कलेश आएंगे, ये सब बातें कब होंगी, हमें बता तो दे। क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद कुछ ही दिनों में ये सब घटनाएं घटने वाली हैं। तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, क्या उत्तर दिया, उसको सुनिए। 4 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यहां पर यीशु मसीह ने उनको सबसे पहला जो कंडीशन दिया कि सावधान रहो, तुम भरमाए मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर तुम्हें भरमाएंगे। देखिए, ये सारी बातें यीशु मसीह उस दिन के लिए कर रहे हैं जब उसके आगमन का समय होगा। और आज हम लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि यीशु का आगमन किस समय होने वाला है। वो दिन भले ही हमें नहीं पता है, लेकिन उस समय को हमें अगर समझना है तो इन वचनों को समझना बहुत जरूरी है।
यीशु मसीह कहते हैं जिस समय मेरे आगमन का समय निकट आएगा और इस जगत का जो अंत का निकट आएगा, उस समय होने वाली घटनाएं क्या होंगी। उस समय सबसे पहले तो तुम्हें सावधान रहना है और उसके बाद तुम्हें भरमाए नहीं जाना है। बहुत सारे लोग आएंगे और ये कहेंगे कि मैं खुद मसीह हूं। मेरे प्रिय, आज के समय में देखिए भरमाने वाले लोग कितने उठ खड़े हुए हैं। आज दुनिया में यीशु मसीह के पुनर्जन्म के रूप में आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। अलग अलग जगह पे लोग अपने आप को यीशु मसीह कहने शुरू कर दिए हैं। भले ही आप हिंदुस्तान में नहीं देख रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर अफ्रीका में, यूएस में या और भी रूस में ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जहां पर कुछ लोगों ने अपने आप को यीशु घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग लाखों में हैं। 20-20, 30-30, 40-40 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं, जो ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो खुद को यीशु कहता वो सच में यीशु का दूसरा आगमन है। मेरे प्रिय, यहां तक कि चाइना में तो एक ऐसा ग्रुप भी आ चुका है जो ये कहता है कि यीशु का आगमन ऑलरेडी हो चुका है और वो एक स्त्री के रूप में आ गया है। मेरे प्रिय, ये सारी घटनाएं यीशु मसीह ने पहले बताई कि भरमाए जाएंगे लोग और वो खुद आकर कहेंगे कि हम मसीह हैं। आज देखो ये सब चीजें हो रहे हैं। आज झूठे प्रचारक लोग, और इसी वचन में अगर आप देखोगे उसके 24 आयत को अगर आप पढ़ोगे, मत्ती 24 के 24, तो यीशु मसीह वहां ये भी कहते हैं कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े और अद्भुत चिन्ह दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अब यहां पर चिन्ह देखकर अगर कोई नहीं भरमाया जा रहा है तो क्या करेगा शैतान? झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेगा और वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को भरमाएंगे। हो सके तो चुने हुए को भरमा देंगे। आज आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में है, बाकी दुनिया में भी है, लेकिन आज हमारे आसपास आप खुद देख सकते हैं बहुत सारे ऐसी कलीसियाएं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स उठ खड़े हुए हैं जो चिन्ह और चमत्कार की बातें कर रहे हैं। वो बड़े बड़े कलीसियाएं चला रहे हैं, हजारों लोग उनके पास आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके प्रचार को, उनके जीवन को, उनके जो तरीके हैं, डॉक्ट्रिन्स को अगर आप बाइबल से परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बाइबल के विरोध में प्रचार करते हैं। लेकिन क्यों उनके पास भीड़ है? इसलिए भीड़ है क्योंकि लोग भरमाए जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों की शिक्षा देखिए क्या देते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगी, जो कि बाइबल के विपरीत है। बाइबल हमें यह बताती है यीशु मसीह के संग चलने वालों के जीवन में हमेशा दुख और मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, लेकिन उन सारे दुख मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। तो ये जो सारी घटनाओं को आज आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज एक और यहां पर अगर एक चिन्ह और मैं आपको बताऊं, उसके 6 आयत को अगर आप पढ़ोगे मत्ती 24 के 6, तो वहां पर लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। और एक और चिन्ह यीशु मसीह यहां देते हुए कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखिए पिछले 2 साल पहले हमने एक ऐसे युद्ध को देखा जिसमें हमें लग रहा था कि पूरी दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है, दूसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ एक युद्ध को हमने देखा और 2 साल बीत गए, अब लगा कि कुछ नहीं होने वाला है। अचानक से पिछले साल देखिए इजराइल के साथ बाकी सारे जो उसके आसपास के कंट्री, फिलिस्तीन है और भी सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। इन सब लड़ाइयों को देखकर भले ही हम घर में बैठ के इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत हाई लेवल पे ये सब चीजें हो रही हैं और ये सारी बातें उस भविष्यवाणी को पूरी कर रही हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा होगी। मेरे प्रियो, इजराइल के विरोध में बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे, ये बाइबल की भविष्यवाणी है। यीशु के आगमन से पहले इजराइल के खिलाफ लोग उठेंगे, फिर इजराइल भी उन पर विजय प्राप्त करेगा, उन पर जीत जाएगा। ये सब बातें बाइबल में लिखी है। तो जब हम ये सब होते हुए देख रहे हैं तो हमारे लिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको दिन तारीख को जानने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है उन कालों के बारे में और उन तारीखों के बारे में नहीं बताया गया, ना ही उसको समझने की जरूरत है। लेकिन आपको उन दिन, उस समय को समझना है जब यीशु मसीह का आगमन निकट होगा। और आज की परिस्थिति देखकर आप सही रीति से समझ सकते हैं कि हो सकता है यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमारे ही जीते जी या फिर हमारी अगली पीढ़ी में हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर समय जानना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को तैयार करना। जैसे हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर 10 के 10 कुंवारियां थीं, 10 के हाथ में मशालें थीं और 10 के 10 उस दूल्हे का इंतजार कर रही थीं। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बावजूद केवल उसमें से 5 ही दूल्हे के संग जा सकी। कारण क्या है कि सही समय के लिए सिर्फ 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। उन 5 में 10 में कोई कमी नहीं दिखा रहा शुरू में, लेकिन तैयारी में कमी जरूर दिखा रहा है। उसी प्रकार आज कलीसियाओं में हो सकता है कि हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, यीशु के चंगाई को प्राप्त कर रहा है, लेकिन क्या वो
स्वर्ग जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्वर्ग वही जाएगा जो यीशु के आगमन के समय अपने आप को तैयार रखेगा, जो भी चीज की जरूरत उस पर अपना फोकस लगाकर रखेगा। जैसे उन 10 कुंवारियों के पास में से 5 के पास मशाले तो थी, लेकिन तेल में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, कुप्पी में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग विश्वासी तो हैं, कलीसिया में जाने वाले तो हैं, लेकिन पवित्र जीवन जीने वाले नहीं हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझदार 5 कुंवारियां बनना है, ना कि बेवकूफ 5 कुंवारियां जो बुद्धिहीन थी, ऐसा नहीं बनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आज के समय में, तारीख कोई भी हो, क्या आप स्वर्ग में जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मायने रखता है। इसलिए अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को देखें। यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आज की सारी घटनाओं को देखते हुए जो कुछ घट रहा है उसका सिम्टम्स यही है, उसका एकदम चिन्ह सटीक चिन्ह यही है, यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है और वो बात भी पूरी होगी जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं आने वाला हूं। इसीलिए अपने जीवन को परखें, बाइबल के अनुसार चलें, खुद ही देखें कि आपके जीवन में कमी है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। और सबसे बड़ी चीज, झूठे लोगों से अपने आप को बचाएं, भरमाए मत जाओ, यीशु के आगमन से पहले खुद को तैयार कर लो। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों ने मांगी थी कि यीशु मसीह आने का क्या समय है, उसको मैंने जिस तरह बताया है आपको समझ में आया है। इसके विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय, मरकुस के 13 अध्याय और लूका का 21 अध्याय आप पूरे डिटेल में पढ़िएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।